उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विशिष्ट जनसम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह के दौरान एक अजीब वाकया हुआ। कार्यक्रम के बीच मंच पर एक बुजुर्ग पहुंचा वसुंधरा राजे के स्वागत के लिए, लेकिन इस दौरान असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उनसे अनुरोध किया। बुजुर्ग से मंच से नीचे उतरने का यह अनुरोध था, लेकिन राज्यपाल और बुजुर्ग के बीच इस दौरान थोड़ी सी बहस हो गई। जाहिर सी बात है उस बुजुर्ग ने कुछ ऐसी बात कह दी होगी। हमारे उदयपुर से रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं, सोगी का रुख कर लेते हैं रवि शर्मा का। रवि, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बेहद खास रहा, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कुछ ऐसी बातें कहना जिसके अब कई मतलब निकाले जा रहे हैं, और एक ऐसा दृश्य है जिसमें एक बुजुर्ग से उलझते नजर आए गुलाब चंद कटारिया। सर बताइए ना, ये वाकया क्या था, बुजुर्ग आखिर चाहता क्या था और उसने ऐसी क्या बातें बोल दी? बिल्कुल, देखिए पूनम, आज का ये जो कार्यक्रम था सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट का कई मायनों में खास रहा। और सबसे बड़ी ये दो घटनाएं जिनका आपने जिक्र किया, पहले ये वसुंधरा राजे का एक इशारों में बड़ा बयान, और दूसरी तरफ राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जो है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट का जो कार्यक्रम है इसके शुरुआत जब 2012 में शुरुआत हुई थी, तब से गुलाब चंद कटारिया जो है इस कार्यक्रम से जुड़े हुए रहे हैं। तो वो चाह रहे थे कि पूरा कार्यक्रम पूरी डिसिप्लिन के साथ हो, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हो और समय का विशेष ध्यान रखा जाए और कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। लेकिन इसी दौरान एक बुजुर्ग जिनका नाम विजयलाल स्वालका था और वो पेशे से वकील भी हैं, वो मंच पर वसुंधरा राजे को एक ज्ञापन देने और माला पहनाने के लिए पहुंचे। इसी दौरान गुलाब चंद कटारिया चूंकि कार्यक्रम का पूरा एक तरीके से कहें तो अप्रत्यक्ष तौर पर संयोजन जो है वो खुद कर रहे थे, चूंकि उदयपुर उनका घर भी है, उदयपुर के लोग उनके परिवार के लोग हैं एक तरीके से, तो वो खुद इस पूरे कार्यक्रम में अपने आप को पूरी तरीके से संलिप्त किए हुए थे। और इसी दौरान जब बुजुर्ग पहुंचा तो उन्होंने उसको मना किया, लेकिन बुजुर्ग ने फिर से आग्रह किया। इस बात के दौरान दोनों के बीच बहस भी हो गई और फिर हालांकि कुछ जवान जो पुलिस के थे, कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद थे मंच पर, उन्होंने पूरी घटना को संभाला, बात को संभाला और फिर बुजुर्ग को ये आग्रह किया कि वो कार्यक्रम के बाद में जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए तब अपनी बात वसुंधरा राजे से करें और उन्हें उनका स्वागत करें, माल्यार्पण करें, उनको ज्ञापन दें। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था ये काफी एक तरीके से कहें तो चर्चाओं में रहा, क्योंकि ये जो बुजुर्ग हैं ये भी जनसंघ से जुड़े हुए बताए गए हैं और पेशे से वकील जो है, इनका पेशा जो है वो वकालत से जुड़ा हुआ है। तो ये जो घटनाक्रम था इसका काफी चर्चा जो है इस कार्यक्रम के दौरान रही। जी पूनम, लेकिन क्या वसुंधरा राजे की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक आया है, चाहे वो पहले वाली घटना हो या फिर ये वाली घटना हो, क्योंकि ये भी उन्हीं से जुड़ी हुई है? बिल्कुल, देखिए दो रिएक्शन जो है मैं आपको बताऊं। पहला रिएक्शन खुद गुलाब चंद कटारिया ने जब अपना उद्बोधन दिया, उस दौरान कहा, जब संपन्न कर रहे थे अपना उद्बोधन, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो चाह रहे थे कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये डिसिप्लिन हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था कायम ना हो, और इसी वजह से उन्होंने मना किया। चूंकि अगर एक व्यक्ति को अगर मंच पर आने दें ऐसे स्वागत के लिए तो पूरे कार्यक्रम में विघ्न आता है और भी लोग जो है उनकी भी इच्छा होती है कि वो भी मंच पर जाकर स्वागत करें। तो एक तरीके से कार्यक्रम की जो संरचना है उसमें व्यवधान पैदा होता है। ये वो आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।